रामचंद्र। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमो नारायण हरि, नमो नारायण हरि, नमो नारायण हरि। सबको राम राम, जय श्री राम। हम पढ़ रहे हैं राम राम। सुंदरकांड में दोहा संख्या 11 पर प्रसंग चल रहा है। सीता जी अशोक वाटिका में हैं और हनुमान जी उनका पता लगाने के लिए पहुंच गए हैं वहां। और वहां पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी सीता जी को अपना स्वप्न सुनाती हैं। और सब राक्षसियों को जिनको रावण ने त्रास देने के लिए बोला था कि सीता जी को डराओ, धमकाओ इनको। और त्रिजटा जो है वो बोलती है कि नहीं, मुझे स्वप्न आया है कि रावण जो है वो उसकी हार हुई है और राम जी ने सीता जी को साथ ले लिया है। अब जब वो सपना कहती है कि मैंने सुना है, तो ये स्वप्न 4 दिनों में के बाद सत्य हो जाएगा, ये बता रही हैं त्रिजटा। फिर वो सब डर जाती हैं, कहती है जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर पोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी के मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संग तै मोरी। तजो देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहो अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती हैं, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चुका है, हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काठ रच चिता बनाई, मात अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करे मम प्रीत सयानी, सुने कुशवन शूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गहि समझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निसिनानल मिली सुन सकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी।
ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। कह सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलही न पावक मिटही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, वनी नावत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। अवनी न आवत एक तारा। अवनी कहते हैं पृथ्वी को। कहते हैं पर जितने तारे अंगारों के समान चमक रहे हैं, ये पृथ्वी पर तो एक भी नहीं आ रहा। पावक मय शशि स्रवत नायागी, मानव मोहि जान हत भागी। सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। ये अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। सीता जी उस समय कितनी कष्ट में है, उनसे विरह नहीं सहा जा रहा राम जी का। और उस अवस्था में वो अपनी देह को खत्म करने की सोच रही हैं कि मेरा शूल मिट जाएगा। कहते हैं हनुमान जी को बहुत कष्ट हो रहा है सुनकर। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार। तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर कहूं। तब हनुमान जी ने, जब चरम सीमा पर पहुंच गया है विरह, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। ये सब नीति किसने सिखाई थी? विभीषण जी ने। सारा तरीका इनको विभीषण जी ने बताया था। वहां तक पहुंचने का मार्ग भी, कहते हैं संत मिल जाएं तो मार्ग मिल जाता है। हनुमान जी चाहे कितने बड़े भक्त हैं, पर विभीषण जी मिलते हैं तो नीति मिल जाती है, उनको तरीका मिल जाता है वहां पहुंचने का। खुद तो उन्होंने बहुत ढूंढा, सीता जी कहीं नहीं मिली। पर हनुमान जी अब विचार कर रहे हैं कि सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी और फिर अशोक ने जैसे अंगारा दे दिया हो, यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठ करके उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। और अंगूठी को सीता जी ने पहचान लिया और आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। एक तरफ तो हर्ष हो रहा है और एक तरफ विषाद हो रहा है कि राम जी की अंगूठी मेरे पास कैसे पहुंची। उसे लगा कि ये रावण की ही चाल है। जीत कुसकई अजय रघुराई, माया के अस रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना।
वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, यादव ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। पहले तो अंगूठी डाल दी सीता जी के सामने, अब श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणों का वर्णन सुनते ही सीता जी के दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर करके मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक वानर अंगूठी लेके आया है और वो राम जी के गुण वर्णन कर रहा है। कहते मुख फेर कर बैठ गई सीता जी। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। सीता जी हमेशा राम जी को करुणा निधान कह करके पुकारती थी। अब इस शब्द का जब हनुमान जी उच्चारण करते हैं कि मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं, हे माता ये अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी दी है, निशानी या पहचान दी है, विश्वास दिलाने के लिए। ये शब्द भी इस्तेमाल किया उन्होंने, करुणा निधान, और राम जी की दी हुई जो मुद्रिका है वो भी पहचान के तौर पे दी है। नरवान रही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ, कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। तब उनको विश्वास हो गया जब हनुमान जी से प्रेम युक्त वचन सुने हैं उन्होंने। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी।
बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन जान करके, सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। जब पूरी तरह उनको विश्वास हो गया कि हनुमान जी राम जी के ही सच्चे सेवक हैं, तब उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। बूढ़त बिरह जलधि हनुमान, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। कहते मैं विरह सागर में डूब रही थी और तुम जहाज बन गए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहे तु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? किस कारण निष्ठुर हो गए हैं कि मेरी खबर नहीं ली, इसलिए निष्ठुर लग रहे हैं उन्हें राम जी। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हो यही निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना तो उनकी स्वाभाविक बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? सीता जी पूछती हैं, हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन नाव नयन भरे भारी, अहु नाथ हूँ निपट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया है। इतने कष्ट पाए हैं सीता जी ने, सोच कर भी ऐसे लगता है कि इतना भी कोई कष्ट सह सकता है। कहते हैं मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली हैं, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले हैं। हाथ कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। तो तुमसे दुगना प्रेम है राम जी को। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से तो कुशल हैं, ये शरीर से तो कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। कि माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। असी कह कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी गदगद हो गए।
केहु राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय विपरीता। नभ तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। हनुमान जी संदेशा सुना रहे हैं। राम जी ने जो जो संदेश दिया था, कह रहे हैं कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं, और रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है, चंद्रमा सूर्य के समान। क्या वो 6 मास जो अलग रही हैं राम जी से, क्या सीता जी ने चैन पाया? एक क्षण के लिए भी क्या रात्रि को वो सोई होंगी? क्या उन्होंने खाया होगा? एक एक क्षण कल्प सम बीत रहा है सीता जी। हनुमान जी बोले, अब हनुमान जी बता रहे हैं श्री राम जी ने क्या कहा है। कहते, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, और रात्रि काल रात्रि के समान हो गई, चंद्रमा सूर्य के समान हो गए। उबलय विपन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिवद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। जैसे राम जी पीड़ित हैं, वैसे ही सीता जी। राम जी क्या कह रहे हैं? कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे, वे ही अब पीड़ा देने वाले हो गए। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई। राम जी को कितना विरहा है, और सीता जी को उससे भी दूना। कैसे समय उनका 6 महीने का कटा होगा। कहूं ते कछु दुख घट होई, काहे कहूं ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर पम और तौरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तोय पाई, जानू प्रीति यस रस एतन माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले कि प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही। इतना शरीर का तप उन्होंने सहन किया है। अब मन, अब जो सुख है, सुनने का सुख कि राम जी ने क्या संदेशा दिया है, इससे वो इतनी मगन हो गई हैं उनके प्रेम में कि उन्हें शरीर की सुध भी नहीं रही, शरीर की सार नहीं रही। कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमर राम सेवक सुख दाता। पुर आनौ रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजौ कदराई। हनुमान जी ने कहा, ये माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। कायरता क्या हो रही है कि सीता जी
मृत्यु की मांग कर रही हैं। कभी त्रिजटा को बोलती हैं, कभी अशोक के पेड़ को बोलती हैं, कभी चंद्रमा को, तारों को बोलती हैं कि मेरे लिए अग्नि दे दो ताकि मैं शरीर को खत्म कर सकूं। ये कायरता है। तो राम जी, हनुमान जी क्या कहते हैं माँ से, हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले राम जी का स्मरण करो। दुख के समय एक सेवक भी स्वामी को उपदेश दे रहा है सीता जी को, क्योंकि वो माया रूपिणी है ना। इस समय सीता जी माया रूपिणी है, केवल देह ही सीता जी जैसा है, वास्तविक स्वरूप तो उनका अग्नि में लीन हो चुका है। माया में फंसा हुआ जीव ही कष्ट पाता है। माया में जब हम पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं तब ही ज्यादा कष्ट भी महसूस होता है। जब हम माया से थोड़ा उपराम रहते हैं तो कोई कष्ट आए भी ना तो वो उसको हम सह जाते हैं, वो इतना नहीं महसूस कर पाते। कि इस समय सीता जी तो पूर्ण माया रूपिणी बनी हुई है, उन्होंने कितना कष्ट सहा है यहाँ। और उनको उपदेश कौन दे रहा है? हनुमान जी, राम जी के सेवक। क्या कह रहे हैं? माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरो जरे निसाचर जान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में पतंगे जल मरते हैं, ऐसे ही सब जो वहां हनुमान जी कह रहे हैं ये राक्षस हैं, ये कैसे हैं? पतंगे जो जल मरेंगे राम जी के बाणों के सामने। ये माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। दोहा संख्या 15 पर विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय